हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरा और आपका खुदा भला खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, कद्दूस खुदा है, मेहरबान खुदा है, जिंदगी बख्शने वाला खुदा है, नजात देने वाला खुदा है और हम सबको बरकत पर बरकत देने वाला खुदा है, जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला खुदा है, बहरे कुलजुम को दो हिस्से कर देने वाला खुदा है, बियाबान में 40 बरस तक मन बरसाने वाला खुदा है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा का खुदा और मेरा और आप का और हम सब का वही खुदा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से लूका की इंजील में से सीखेंगे। ये सिनॉप्टिक की एक बुक है। मत्ती, मरकस, लूका, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, ये तीन जो बुक हैं गॉस्पेल की, अंजील की, किताबे मुकद्दस की, ये सिनॉप्टिक कहलाती। इसके अंदर तीनों के अंदर एक जैसे वाक्यात लिखे हुए हैं, लेकिन जॉन, यूहन्ना के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वाक्यात हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर मत्ती, मरकस और लूका के अंदर एक जैसे वाक्यात है। इसलिए इनको ये पैरेलल एक तरह की हैं, एक तरह की एक सीरीज में है और बहुत सारे वाक्यात एक दूसरे में हैं, इसलिए ये सिनॉप्टिक कहलाती हैं। हालेलुया। 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 सो आज का जो मेरा टॉपिक सब्जेक्ट होगा खुदा के कलाम मुकद्दस में से बेईमानी। बेईमानी खुदा के कलाम को पूरा करने में रुकावट होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए ल्यूक चैप्टर 1 फर्स्ट और उसकी 5वीं आयत से। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में इबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था। यह हारून की नस्ल में से है, इबिया के फरीक में से है और ये उस वक्त का काहिन था जब यहूदिया जो कि एक सूबा था उसके अंदर जो हेरोदिस बादशाह वो हुकूमत करता था। उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम एलिज़ाबेथ था। हालेलुया। हालेलुया। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज, खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। ये दोनों मियाँ बीवी, ना सिर्फ हस्बैंड, ना सिर्फ उसकी वाइफ, बल्कि ये दोनों, ये कपल खुदा के हजूर में रास्तबाज थे और खुदा के सब अहकामों कवानीन लाज के ऊपर बेऐब चलने वाले थे, यानी कि आंखें बंद कर चलते थे ये दोनों खुदा के कलाम के ऊपर। हालेलुया। और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा भांज थी और दोनों उम्र सीधा ओल्ड थे, बूढ़े थे। 8वीं आयत, जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, कौन? जिक्रिया। तो ऐसा हुआ, ये कहानत, ये प्रीस्टली खिदमत जो है, ये खुदा के घर के अंदर, टेंपल के अंदर वो सर अंजाम देता है अपनी बारी पर।
चूंकि ये हारून की नस्ल से है, चूंकि ये लावियों का कबीला है, तो खुदा के अहकाम के मुताबिक इनके सुपुर्द कहानत थी। सो ये अपनी बारी पर कहानत का काम अंजाम देने के लिए टेंपल में, हैकल में गया है। ये जो इतने ज्यादा काहिन थे, क्योंकि ये फ्रीक जो थे बहुत ज्यादा हो गए थे, तो कभी कभी पूरी पूरी उम्र गुजर जाती थी, तो एक बार इनको खुदा की हैकल में जाने का मौका मिलता है, यानी कि अपनी जो सर्विंग है, अपनी जो खिदमत है, वो अंजाम देने का मौका मिलता था। और ये खुदा के फजल से, चूंकि खुदा का कलाम इस पर नाज़िल होना था, इस वजह से इसकी बारी आई, जिक्रिया की बारी आई, और ये हैकल के अंदर गया है बखूर जलाने के लिए, खुशबू जलाने के लिए। लिखा है 9वीं आयत के कहानत के दस्तूर के मौफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मकदस यानी कि घर में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। खूबसूरत मंजर होता होगा उस टाइम पे कि काहन जो है, प्रीस्ट जो है, खुदा के घर के अंदर खुशबू जलाए, खिदमत करे, और बाहर लोग वो दुआ में मशगूल रहे। बहुत ही एक रूह परवर मंजर होता होगा उस टाइम पे, जब लोग बाहर दुआ कर रहे हो और खुदा का खादम खिदमत का काम अंजाम दे रहा हो। मैं कभी कभी देखता हूं सेमिनार्स के अंदर या क्रूसिड के अंदर, जब खुदा की खादमा या खादम प्रीच कर रहे होते हैं, तो कुछ अलहदा खुदा के खादम या खादमाएं अलहदा एक जगह पर, वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, वो उस खादम के लिए, उन लोगों के लिए, उस जमात के लिए, बरकतों के लिए, मौजज़ात के लिए, हीलिंग के लिए, शिफा के लिए, बरकतों के लिए, नजात के लिए, शैतान को शिकस्त देने के लिए वो दुआ कर रहे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेम इसी तरह का मंजर होगा उस टाइम पे भी, चूंकि उन लोगों की रूटीन थी ये वाला काम करना, तो वो अपनी रूटीन से हटते नहीं थे। हम आज हट जाते हैं। हम खुदा के खादम या खादमा जब वो प्रीच कर रहा होता है, हो सकता हम दुआ ना कर रहे हो सकता वो बरकतों को रिसीव करने के लिए अपने दिल के दरवाजों को ना खोल रहे हो, या हो सकता हम हालेलुया हालेलुया आमीन या अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर उस खादम के ऊपर या चर्च के अंदर ना लगा रहे हो। लेकिन ये लोग खुदा का खादम अंदर और ये बाहर दुआ कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप दुआ के साथ, गीतों के साथ, खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ, चर्च में, घर में, मज़बा के ऊपर ऐसा काम करते हैं, तो दरअसल आप भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब आप अपना दरवाजा खोलोगे, दिल का दरवाजा खोलोगे, तो खुदा बरकतों के साथ, बख्शिश के साथ, शफकत के साथ, रहमत के साथ, कुदरत के साथ, पावर के साथ, मिरेकल्स पावर के साथ, नॉलेज के साथ आपकी और हम सबकी जिंदगी में आएगा। जो लोग सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ प्रस्तुश, बल्कि रूह और सच्चाई से जो लोग प्रस्तुश कर रहे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 11वीं आयत कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा ऑल्टर की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको? जिक्रिया को।
और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा आए जिक्रिया, खौफ ना कर, डू नॉट अफ्रेड, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। एक तो वो खिदमत का काम सर अंजाम देता है, ये दोनों बुजुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं, और उनके साथ साथ जो बाहर है लोग वो दुआ कर रहे हैं। जब जमात दुआ करती है, खिदमत का काम सर अंजाम दिया जा रहा है, उसके नतीजा में, उसके सिलसिले में फिर खुदावंद का फरिश्ता जब ये खुशबू जला रहा था वो जाहिर हुआ, अंदर आया टेंपल के अंदर, मकदस के अंदर। लेकिन जिक्रिया उस फरिश्ता को देखकर घबरा गया, उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने कहा खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना, जॉन रखना। ये बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के पेट ही से रूह कुछ से भर जाएगा और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद, एक होशियार कौम तैयार करे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के फरिश्ता जो कि गैब्रियल जब्राइल फरिश्ता है, जो कि खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है, वो जकरिया के पास आया मकदस के अंदर, टेंपल के अंदर, हैकल के अंदर, जहां पर जकरिया खिदमत का काम अंजाम दे रहा था। तो वो खुदा के अहकाम को जकरिया तक पहुंचाता है और यूहन्ना की खुशखबरी उनको देता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। और उसके बाद उसने उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसका जो बुजुर्ग होना और हरगिज मैना कोई शराब पीना और रूह कुछ से भर जाना और रूह और कुदरत में कुव्वत में भरना, उसके लिए जाहिर कर रहा है। हालेलुया। फरिश्ता वो तमाम बातें जो यूहन्ना पर वाक़या होंगी वो जाहिर कर रहा है। आगे 18वीं आयत 18 वर्स, जिक्रिया ने फरिश्ता से कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। मेरे पीछे पीछे बोलिए। जिक्रिया ने फरिश्ता से कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। हालेलुया। खुदावन का फरिश्ता आया है, गैब्रियल जब्राइल मुकर्रब फरिश्ता है जिक्रिया के पास, और वो उसको उसके बेटे की खुशखबरी देता है, नाम भी बताता है कि उसका नाम यूहन्ना रखना। उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स का, उसके खाने पीने की चीजों का भी वो बताता है कि ये खाएगा ये नहीं खाएगा, ये सारी बातें बताता है उसको। और ये है खुदा का बंदा। जकरिया काहिन है, खुदा का बंदा है, प्रीस्ट है, हारून की औलाद में से है,
काहिनों के फिरका में से है, इबिया के फिरका में से है, खिदमत भी कर रहा है, हैकल के अंदर भी है, बाहर लोग दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जब खुदा का फरिश्ता आकर उसको यूहन्ना की उसके बेटे की खुशखबरी देता है, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा का कलाम नाज़िल होता है और हम उस कलाम को कबूल नहीं कर रहे होते, उस पर यकीन नहीं कर रहे होते। खुदा का फरिश्ता आए डायरेक्ट, या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के लिए हो रहा हो, तो हम असल में अपने दिल के दरवाजों को खोलते नहीं हैं। बेईमानी की इवल स्पिरिट, बेईमानी हमारी जिंदगियों के अंदर रहती है, हम उस कलाम को कबूल नहीं कर रहे होते। अगर शिफा का कलाम हो रहा है, अगर आप यकीन कर लेंगे, भरोसा करेंगे, ईमान रख लेंगे, तो आपको शिफा मिलेगी। अगर आप नजात का कलाम हो रहा है, या कलाम पढ़ रहे हैं, या आप सुन रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर यकीन कर लेंगे तो आप नजात पा जाएंगे। दर्द, तकलीफ, बीमारियों के खिलाफ कलाम हो रहा है, यीशु मसीह के लहू का कलाम हो रहा है। अगर आप यकीन करेंगे, ईमान रखेंगे, तो आप बीमारियों से, शैतानी कुव्वतों से, पेन से छुटकारा, रिहाई पा जाएंगे। लेकिन अगर बेईमानी हमारे अंदर होगी, किसी के अंदर भी होगी, हम उस कलाम के ऊपर ईमान नहीं रख रहे होंगे, तो हम ना नजात पा सकेंगे, ना शिफा पा सकेंगे, ना बीमारियों, लानतों से छुटकारा पा सकेंगे। और अगर खुदा बरकतों की बात कर रहा है, वादों की बात कर रहा है, कोवेनेंट की बात, अहद की बात कर रहा है, तो हम वो बरकतों को भी रिसीव या हासिल नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। अब ये चूंकि बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उम्र रसीदा हैं, इनको खुशखबरी सुनाई जा रही है। खुदावंद का फरिश्ता गैब्रियल, जब्राइल कह रहा है कि तेरे औलाद होगी। लेकिन आगे से वो जो काहिन है, आज के दौर का समझ ले के पादरी पास्टर, वो उसको कबूल नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, हाउ कैन आई नो दिस, मैं किस तरह जानूं। लेकिन खुदा का फरिश्ता खुदावंद का पैगाम, मैसेज लेके आया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, फरिश्ता फिर उसको अपना तारुफ करा रहा है। गौर से सुनिए, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं। हालेलुया, हालेलुया। आई एम अ गैब्रियल, खुदा का मुकर्रब फरिश्ता, आर्क एंजल। मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हजूर में खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं, खुशी की खबर दूं। ये गैब्रियल, ये जब्राइल फरिश्ता उसको अपना इंट्रो दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं जब्राइल हूं जो ये पैगाम लेकर तेरे पास आया हूं, खुदा के हजूर में खड़ा रहता हूं। इसका मतलब जो कुछ खुदा मुझे कहता है, फिर मैं उस पैगाम को, उस मैसेज को, उस खुदा के कलाम को लेकर आया हूं और आता हूं। लेकिन ये खुदा का बंदा जिक्रिया उस पर एतबार नहीं कर रहा, उस पर ईमान नहीं लेके आ रहा उन बातों पर। फिर खुदा के फरिश्ता को अपना तारुफ करवाना पड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम जब चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, घरों में, या जब पढ़ रहे होते हैं खुदा के कलाम को, तो हम उस पर ईमान नहीं रख रहे होते। ये जो कलाम हमारी हाथों में है, ये रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है। जब भी हम पढ़ते हैं, ईमान के वसीले से हम नजात पाते हैं, खुदा के फजल के वसीले से हम नजात पाते हैं। और अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो हम
कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने उसकी पैदाइश को नहीं देखा, हमने उसको सलीब पर जाते हुए नहीं देखा, हमने खून बहाते हुए नहीं देखा, हमने उसको कब्र में उतरते नहीं देखा, हमने उसको मुर्दों में से जीता हुआ नहीं देखा, हमने आसमान पर नहीं जाते देखा। लेकिन ये जो कलाम है, ये जो ऑथेंटिक है, जो रूह कुद्स की तहरीक से लिखा गया है, लिखवाया गया है, वो हमारे हाथों में है। जब हम इस पर ईमान रख लेते हैं और फिर खुदा के सामने दुआ करते हैं, उन बख्शिशों को हासिल करते हैं, ईमान के सबब से हम फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस भी बन जाते हैं। ईमान ही के सबब से हम बीमारियों से, लानतों से छुटकारा भी पाते हैं। ईमान ही के सबब से हम निजात पाते हैं, जो कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हालेलुया। ये खुदा का फजल है हम पर। हमने सिर्फ इकरार करना और दिल के अंदर ईमान लेके आ जाना है। जुबान से इकरार करना, दिल पर ईमान लेके आ जाना, और सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत के साथ हमने उस पर ईमान रख लेना है। और फिर हम खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर देखेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो होता आया है। फिर जब हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, जो आज से तकरीबन 2000 साल तक के वाकयात हैं, वो लिखे हैं, जो जो कुछ खुदावंद खुदा कहता रहा है वो होता आया है। इसलिए हम इस बात पर यकीन, ईमान, भरोसा, तवक्कल, आस रखते हैं कि जो कुछ खुदावंद खुदा कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। लेकिन ये जो शख्स है जिक्रिया, ये ईमान नहीं रख रहा, ये बेईमानी की हालत में चला गया है, ये नेगेटिव साइकिल में चले गया है, ये मनफी बातों में चले गया, मनफी नेगेटिव सोच में चले गया, थिंकिंग में चले गया। वो कहता है मैं किस तरह जानूं। अब हुआ क्या फिर उसके बाद? और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़े ना हो लें, तू चुप का रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। हालेलुया। वो कहता ये बातें जब तक पूरी ना होंगी तू चुप का रहेगा, तेरी जबान बंद रहेगी, तेरा मुंह बंद रहेगा, तू साइलेंट रहेगा, तू म्यूट रहेगा। क्यों? तूने मेरी बातों पर, जो खुदा का कलाम मैं लेके आया था, तूने उस पर यकीन ना किया, ईमान ना रखा। लेकिन ये बातें वो कहता होंगी, ये पूरी होंगी। हालेलुया। खुदा का फरिश्ता कह रहा है ये बातें होंगी, लेकिन उस वक्त तक तू चुप का रहेगा, तेरी जुबान बंद रहेगी। 40 दिन का सफर जो मुल्क मिस्र से निकले और उन्होंने कनान के मुल्क में, फलस्तीन के मुल्क में, मौजूदा इसराइल के मुल्क में पहुंचना था, तो वो 40 बरस उनको लग गए। क्यों? इसके लिए कि वो बुड़बड़ाते थे, इसलिए वो शिकायत करते थे, वो बेईमानी की हालत में चले जाते थे, वो गैर मबूदों को भी मानना शुरू हो गए थे, वो खुदा यहोवा पाक खुदा को छोड़कर और देवी देवताओं को, जो कि वो मिस्र में पूजा प्रस्तुत करते थे, उनकी तरफ रागब हो जाते थे, वो बछड़े की पूजा भी करना शुरू हो जाते थे। यानी कि खुदा पर ईमान से वो गाफिल हो जाते थे, किसी और पर ईमान रखना शुरू हो जाते थे। तो फिर खुदा ने वो 40 दिन का सफर उनके लिए 40 साल कर दिया। हालेलुया। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जब हम खुदा के कलाम को तवज्जो नहीं देते, जब हम उसकी बातों पर ईमान नहीं रखते, बल्कि अगर कलाम हो जाए तो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, मनफी ख्यालात हमारी जिंदगी के अंदर आ रहे होते हैं, या हम डाउट कर रहे होते हैं, या घरों के अंदर चर्च से आकर हम उस कलाम पर डाउट कर रहे होते हैं कि हो सकता बरकत मिले या ना मिले, हो सकता हमें मिले ना मिले, भाई ने या पादरी साहब ने या खुदा की खादमा ने कह तो दिया है, हो सकता हमें मिले या ना मिले।
वो किस तरह हो सकता है हमें ये हो जाए, हो किस तरह हो सकता है कि कल हमें नौकरी मिले, किस तरह हो सकता है कल इतनी बड़ी बरकत हमें मिले, किस तरह हो सकता है कि कल इतना बड़ा दरवाजा गेट हमारे लिए खुल जाए। जब हम घर के अंदर आकर या वहीं पे उस बातों को मनफी कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं, दरअसल हम खुदा के कलाम के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और बेईमानी की हालत में चले जाते हैं। हम खुद बेईमानी की वजह से खुदा के फजल के अंदर रुकावट, खुदा की बरकतों के अंदर रुकावट, शिफा के अंदर रुकावट, खुशहाली के अंदर रुकावट हम खुद बन रहे होते हैं। हालेलुया। जैसा कि ये खुदा का बंदा जिक्रिया जो कि काहिन भी है वो बन रहा है, वो कहता मैं किस तरह जानूं। तो फिर खुदा के फरिश्तों को मुदाखलत करनी पड़गी, वो इंटरवीन उसको करना पड़ गया। क्यों उसने चुप कराया, मैं बताना चाहता हूं आज, गौर से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। उसका मुंह और जुबान बंद कर दी। क्यों? अगर ये बाहर आता हैकल से तो लोग उससे पूछते या ये खुद बताता तो वो नेगेटिव बातें बताता, बेईमानी की हालत में लोगों के साथ कलाम करता, बात करता कि खुदावंद का फरिश्ता है, लेकिन मैं तो इस बात का यकीन नहीं करता हूं, मैं तो यह नहीं मानता हूं। लोग इससे मुख्तलिफ किस्म के सवाल ये करते, ये घर में भी जाता तो अपनी बीवी के साथ भी नेगेटिव बातें करता, बेईमानी की बातें करता। फिर जो कुछ आप बोते हो वही उगता है, वही काटा जाता है। जब आप बेईमानी की बात बोएंगे तो बेईमानी निकलेगी। हालेलुया। सो इसलिए हमें खुदा के कलाम पर भरोसा रखना चाहिए। और इसकी इसलिए जुबान बंद कर दी कि ये उस खुदा के कलाम के अंदर रुकावट ना बने, डिले ना हो। इसलिए इसकी जुबान को बंद कर दिया गया, इसके मुंह को बंद कर दिया गया, ताकि खुदा के कलाम जो पूरा होना है वो उसके अंदर रुकावट ना आए। खुदा जब इंटरवीन करता है तो फिर ऐसे होता है। और अगर ये बाहर आकर बातें ये करता, खुदावंद का फरिश्ता मुंह ना बंद करता, अगर ये बाहर आके बेईमानी की बातें करता तो हो सकता कि ये डिले काम होता। लेकिन खुदा ने बर वक्त कलाम को नाजिल किया और खुदा का फरिश्ता वहां पर उसने इसको मुंह को बंद किया, जुबान को बंद किया। और जब बंद कर दिया तो ये बाहर आया है, अब बोल नहीं सका, ये बेईमानी की बातें नहीं कर सका, ये खुदा के कलाम पर जिसको कहते हैं नाफरमानी नहीं कर सका, जिसकी वजह से फिर इसके यूहन्ना इसका बेटा हुआ है। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम पर एतबार ईमान नहीं रखते तो हम अपनी बरकतों के अंदर बड़ी रुकावटें होते हैं। जब हम खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं करते तो हम अपनी शिफा और अपनी खुशहाली के अंदर रुकावट होते, सबसे बड़े रुकावट होते। बेशक हम खुदा के खादम क्यों ना हो, खादमा क्यों ना हो, एल्डर डीकन पास्टर क्यों ना हो, या घर के सरबराह क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बेईमान हो जाएंगे खुदा के कलाम से तो वो बरकतें जो खुदा आपको देना चाहता है वो आप तक पहुंचेंगी नहीं, नेगेटिव साइकिल की वजह से, बेईमानी की वजह से। आगे क्या लिखा हो देखते। हालेलुया। बल्कि 20वीं आयत से मैं दोबारा पढ़ता हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो लें तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जिक्रिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में देर क्यों लगी। हालेलुया। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। हालेलुया।
ये अब इशारों से बात करता है, अब ये म्यूट है, अब ये गूंगा है। लोग इंतजार में, इसको देर क्यों लगी है? जाहिर है जब ये बाहर निकलता तो लोग इससे सवाल करते, लेकिन चूंकि इसके जहन में, इसके दिल के ख्यालात के अंदर बेईमानी थी, भरोसा नहीं था, ईमान नहीं था, तो ये उसी तरह की बातें करता। तो वो जो खुदा की बरकत यूहन्ना की शक्ल में, जो वो खुशी, वो खुरमी जो यूहन्ना की शक्ल में इस तक पहुंचनी थी, वो इस तक ना पहुंचती। लेकिन खुदा का कलाम पूरा होना था। जब्राइल ने कहा, जब तक ये बातें वाकई ना हो ले तू चुप रहेगा। उसको चुप करा दिया। खुदा जब इंटरवीन करता है, खुदा जब शिफा का काम करता है, खुदा जब नजात का काम करता है, खुदा जब रिहाई का काम करता है, तो वो उन चीजों को बंद कर देता है, उन दरवाजों को भी बंद कर देता है, उन खिड़कियों को, उन रस्तों को बंद कर देता है जो बरकतों की राह के अंदर रुकावट होती है। इसलिए जब भी हम खुदा के कलाम को सुने, पढ़े या बयान करें, उस पर ईमान रखें, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ, तो वो बरकतें, वो शफ़क़तें, वो नजात, वो रिहाई, वो शिफा आपकी और मेरी जिंदगी में उसी तरह आएगी जिस तरह के बरगज़ीदों के लिए, चूजन पर्सन के लिए, सादिकों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए आसमान से उतरती है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन आमीन।